आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपका पीएफ कितना कटता है। तो मैं आपको पूरा बारीकी से बताऊंगा कितना कटता है, क्या करता है, कौन कंपनी क्या कर रहा है, कितना करता है, सब मैं आपको अच्छी से बारीकी से समझाऊंगा, एक ग्राफ के माध्यम से बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखेगा तभी आपको समझ में आने वाला है। और नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि पीएफ का आप कितना पैसा निकाल सकते हैं, कब और कितना पैसा मतलब निकाल सकते हैं। तो मेरा नेक्स्ट वाला भी वीडियो देख लीजिएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो देरी नहीं करते हुए चलिए मैं शुरू करता हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं पीएफ के बारे में आपको समझा देता हूँ। तो पीएफ का मतलब होता है प्राइवेट फंड। ईपीएफ का मतलब होता है एम्प्लॉय प्राइवेट फंड। और ईपीएफओ का मतलब होता है एम्प्लॉय प्राइवेट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ये 1952 के अधिनियम के तहत दो योजनाएं बनाई गई थी। पहली कर्मचारी भविष्य निधि मतलब ईपीएफ और दूसरी कर्मचारी पेंशन योजना मतलब ईपीएस। ईपीएफ और ईपीएस को केंद्र सरकार द्वारा लागू किया जाता है, जिससे केंद्र और राज्य सरकार के प्रतिनिधि, नियोक्ता और कर्मचारी दोनों शामिल होते हैं। उसके बाद मैं आपको ग्राफ के माध्यम से समझाता हूँ। तो देखिए मैं ये ग्राफ बनाई, इसके माध्यम से आपको समझाऊंगा। तो कोई कंपनी जो होती है आपका बेसिक प्लस डीए जो होता है उसका 12% काटता है। तो कोई कंपनी आपको पेमेंट सैलरी स्लिप देता है, उस पर लिखा रहता है, उस पर भी आप देख सकते हैं। कुछ कंपनी जो होता है 10% भी काटता है। और कुछ कंपनी आपका सैलरी जितना भी हो मतलब 15,000 से ऊपर भी हो, 30,000, 40,000 जितना भी हो, लेकिन वो 1,800 रुपया ही आपका हर महीना में काटती है। तो आपको मतलब मैं ग्राफ के माध्यम से समझा रहा हूँ। देखिए जो कंपनी आपका 12% काटता है वो कंपनी मतलब 12% अपना भी जमा करता है, लेकिन उसका 13% जमा होता है। 13% में मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले तो देखिए आपका 12% कट गया, उसके बाद में ईपीएफ में आपका गया और ईपीएफ में कंपनी द्वारा जमा हुआ 3.67%। तो आप जब चेक करते हैं तो वो आपका पैसा दो जगह जो रहता है, फर्स्ट में वो रहता है मतलब यही दोनों रहता है। उसके बाद आपको मैसेज भी आता है, तो मैसेज में आपका ये 12% और 3.7% ये दोनों पैसा आपका रहता है। और ईपीएस जो रहता है ये आप अगर चेक करते हैं तो उसमें थर्ड नंबर वाला जो पैसा रहता है वो आपका मतलब रहता है ये 8.33% मतलब ईपीएस मतलब एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। लेकिन जो मैसेज आता है उसमें आपको ये पैसा आपको नहीं दिखाता है। और चौथा हो गया ईडीएलआई मतलब इसका होता है एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंकेड इंश्योरेंस स्कीम। मतलब आपका इंश्योरेंस 0.5% जमा होता है, मतलब आपका बीमा 7 लाख का होता है तो आपका ये 0.5% उसमें जाता है। और ईपीएफ पे एडमिन एक तरह का चार्ज होता है, वो भी आपके कंपनी द्वारा ही जमा किया जाता है, वो भी 0.5% होता है। और जिस कंपनी में आपका 10% करता है उस कंपनी में देखिए मैं ग्राफ द्वारा भी बता रहा हूँ, तो उसमें आपका 10% कटा और कंपनी द्वारा 1.67% मतलब आपका कंपनी द्वारा जमा हुआ ईपीएफ में। और ईपीएस में आपका 8.33% मतलब दोनों में ईपीएस में आपका 12% भी काटे या 10% भी काटे, लेकिन आपके पेंशन में उतना ही पैसा जमा होगा 8.33%। अगर आपका पीएफ ज़्यादा भी करता है मतलब 8.33% ही जमा हुआ, तो 8.33% मतलब कि आपका 1,250 रुपये से ज़्यादा ईपीएस में आपका पैसा जमा नहीं हो सकता है। और ईडीएलआई में आपका पैसा 0.5% ही जमा होगा। और ईपीएफ एडमिन
ये मतलब ये एक तरह का चार्ज होता है, तो उसमें भी कंपनी द्वारा ही जमा किया जाता है। 12% आपका 12% करता है, 10% करता है, और कोई कोई कंपनी जो होता है आपका 1800 रुपया ही करता है। तो 1800 रुपया काटेगा, लेकिन EPS एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में उसमें भी 8.33% ही जाएगा। तो मतलब आपका 1250 रुपया से ज़्यादा आपका उसमें नहीं जाएगा। तो उसमें क्योंकि EPS का अभी रूल ही है, फिर आगे चलकर और बढ़ भी सकता है, लेकिन अभी फ़िलहाल में रूल है कि 1250 रुपया से ज़्यादा आपका EPS में नहीं जाता है। तो कोई भाई के मन में डाउट रहता है कि जो कंपनी प्राइवेट कंपनी हो, ये प्राइवेट कंपनी के लिए ही सिर्फ लागू होता है। तो प्राइवेट कंपनी अगर उसको तनख्वाह दे रही है 30,000 40,000, तो उसका PF ज़्यादा करता होगा, मेरा कम करता होगा। तो ऐसा नहीं है, उसका भी PF इसी ग्राफ के द्वारा जो मैं बताया हूँ ऐसे ही माध्यम से करता है। लेकिन PF उसका जितना भी करता हो वो उसको मिलता है। उसके बाद EPS मतलब पेंशन में उसका जितना आपका पैसा जाएगा, अभी का जो रूल है तो उतना ही उसका भी जाएगा। लेकिन उसको भी आपको जितना पेंशन मिलेगा, आपको कम तनख्वाह है तो भी उतना ही पेंशन मिलेगा जितना उसको मिलेगा, क्योंकि 1250 से ज़्यादा किसी का नहीं जमा होता है। ये पेंशन के लिए नियम है EPS में आपका, या कोई ज़्यादा पैसा जिसका करता होगा, लेकिन सबका एक ही बराबर 1250 रुपया ही एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में। आप अगर कमेंट करिएगा तो मैं वो भी वीडियो बना दूँगा जिसमें आपको बताएगा कि आपको कितना पेंशन मिल सकता है।